सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखिए भाई, आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और मैं हो गई हूँ पूजा करने के लिए तैयार। तो ये आप साड़ी जो देख रहे हो, ये मैंने मंगाई थी अमेज़न से। ये वो ही साड़ी है। और कपड़ा भी जैसे मैं बता चुकी थी कि बहुत सॉफ्ट है, जैसे मुझे कपड़े पसंद है, सॉफ्ट एकदम, मतलब जैसे पहनो वही पर रह जाए। तो चलिए अब करते हैं हम पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर देखिए, सुबह अंबिका के पापा पूजा घर गए हैं। तो कुछ किया कुछ नहीं किया उन्होंने, जल्दबाजी में। जैसे मैंने कल कहा था, कल मैंने कितना तैयार करके रख दिया था, फिर भी वो नहीं कर पाए, मतलब। और जबकि मैं साथ में उनके बताती रही हूँ, फिर वो मैनेज नहीं कर पाए। तो भाई अब मैं ही करूंगी, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर टाइम हुआ है करीब 10:30 बजे का, और मैं नहा देकर रेडी होकर मैंने अपनी पूजा कर रही हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैं मतलब तिल की जो जोत होती है, अखंड जोत जलाती हूँ मैं। पूरे 8 दिन तक लगातार वो चलती रहेगी, और हम इसका खासकर सभी ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे मैंने जो हमारी जो जौ होती हैं उसे मैंने बो दिया है। अब कितने होंगे अभी कुछ पता नहीं है। और जो मेरी मूर्ति है माता रानी की, वो पंच धातु की है। और आपको याद होगा कि मैं जब उज्जैन गई थी, जब मैं वहीं से लेकर आई थी ये मूर्ति। मतलब छोटी है पर बहुत भारी है ये। और मैं माता रानी के जो कपड़े थे और जो उनका मुकुट था, वो मैं लेकर आई थी सदर से। वहाँ पे सस्ता और बहुत अच्छा भी मिल गया। और ये देखिए, हवन कुंड के लिए मैंने जो हवन है, वो मेरे जो हमारा होता है ना, जैसे जो हवन करते हैं, मैंने वो ले लिया था। जो रोड पर बेचते हैं ना बंजारे से, उनसे लेकर आई थी मैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी लौंग, बताशे और सामग्री से हवन कर दिया है। और उसके बाद जो अपनी दुर्गा चालीसा होती है और आरती होती है, वो मैंने कर दी है। यहाँ देखिए, मैंने बड़ी मूर्ति भी रखी है, और जो पंच धातु की मूर्ति वो भी रखी है। कलश स्थापना की है। तो ये कलश स्थापना सुबह अंबिका के पापा कर गए थे। वो उन्होंने वैसे दिए जला दिया था। जो अखंड ज्योत का दिया है वो मैंने बाद में जलाया है। और जो हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो भी हमने इनके साथ ही बिठा दिए हैं, ताकि जो उनकी सेवा पानी होती है, वो मतलब सेवा होती है, वो साथ ही में हो जाए, हमें अलग से ना करनी पड़े। फिर दो जगह अलग बटो ना, फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो ऐसे साथ में ही हो जाती है। तो पूजा देखिए, हमारी फैमिली में जैसे होती है मैं वैसे ही करती हूँ। पहले दो दो करके जोड़े से लौंग के जोड़े, और बाद में माता का, सॉरी पहले माता का, बाद में भैरव बाबा चढ़ाते हैं। उसके बाद बतासे सिंदूर लगा के ऐसे ही चढ़ती है, ऐसे चढ़ाते हैं, सॉरी। कपूर से भी चढ़ा सकती हो आप। और जो आपकी कंडी होती है, उपले होते हैं, सॉरी, उसको पर भी चढ़ा सकते हो अग्नि में चला के। मतलब पूरी तरह से करना, जल जाए हमारा तब। तो यहाँ मैंने सामग्री कुछ ज़्यादा ही डाल दी, तो फिर मैंने घी उसमें घी डाला, फिर उसको जलाया उसको। तो सामग्री से जो हमारा हवन टाइप का है वो हो जाता है। तो भाई साड़ी मैं कम ही पहनती हूँ। यहाँ पे मैंने विशेष पूजा के लिए साड़ी पहनी थी। तो कहते हैं वैसे सुहागन स्त्रियों को सुहाग करके ही पूजा करना चाहिए। तो यहाँ मैंने सुहाग करके ही पूजा किया था। तो ये सब करने में करीब मुझे आधा घंटे का टाइम लगभग लग गया था। उसके बाद देखिए, मैंने पढ़ा दुर्गा चालीसा। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि वीडियो बहुत बहुत लॉन्ग हो जाती। तो आज फास्ट था मेरा और अंबिका के पापा का। हम दोनों ने रखा था, बच्चों ने किसी ने भी नहीं रखा था, सिर्फ हम दोनों ने ही रखा है।
और मैं यहाँ पर चाय की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरे पेट पे गैस बन रही है, मैंने चाय नहीं पी। फिर उसके बाद मैं भोग की तैयारी करूंगी। तो टाइम काफी हो गया है, 11 बज गए हैं, जल्दी करती हूँ मैं। चलो फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। तो यहाँ पर मैंने भोग के लिए मंगाए हैं, देखिए फूटू के आटे की पूड़ियाँ और साबूदाने के पकौड़े और एप्पल काट कर रखा है मैंने, बनाना, दही और साबूदाने की खीर बनाई है। और ये चौलाई के लड्डू हैं, तो थोड़ा ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा सा ही बनाया। और ये जो चिप्स टाइप के देख रहे हो ये साबूदाने के हैं और ये मार्केट के हैं। तो ये लगा दिया है मेरे माता रानी का भोग। और ये जो थाली देख रहे हैं ये महाराजा थाली है, तो आप इसे महाराजा थाली की बोल सकते हैं। तो मैंने करीब 12 बजे के आसपास ये कर दिया था, इतना मतलब टाइम हो गया था। तो भोग लगा दिया है मैंने माता रानी को भी और लड्डू गोपाल को भी, क्योंकि साथ में, जैसे मैंने कहा कि साथ में उनकी भी सेवा हो जाएगी, तो मैंने साथ ही में रख दिया और दोनों मतलब माता रानी का भोग लगा दिया एक। और सबसे पहले मैंने लगाया मीठे से भोग, मीठे में फ्रूट सबसे बेस्ट है, तो मैंने पहले फ्रूट से भोग लगाया। और करीब 10 मिनट तक मैंने ये थाली वहीं छोड़ दी थी, क्योंकि एकदम हमें लेकर नहीं जाना चाहिए, उनके पास 10-15 मिनट रखो मतलब भोग को, उसके बाद आप लेकर जाओ। तो कुछ इस टाइप से किया मैंने खाना तैयार। जैसे हमने भोग लगने के बाद मैंने भी खाया, तो अम्मी के पापा ने नहीं खाया, उन्हें मतलब ये खाना जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ मिलेगा व्रत का खाना। तो ये सब मैंने और बच्चों ने ही खाया था। जो व्रत रखा उनने भी खाया, व्रत नहीं रखा उनने भी खाया। तो भाई व्रत के खाने की बात ही कुछ और होती है, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत स्वाद लगता है। और ये है शाम का टाइम 9:45 बजे का, और मैंने बनाई है सुबह टाइम हो रहा है 9:45 का, और अब अंबिका के पापा आए हैं और मैंने बनाई है शमा की चावल की खिचड़ी। तब हम खाने जा रहे हैं और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है।